सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी खास शख्सियत से जो अपना अलग और बेहद अहम मुकाम रखते हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी से जिनका बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगिंग इंडस्ट्री में अपनी खास जगह उन्होंने बनाई है और उनकी आवाज में गाए हुए सभी गाने सभी के जबान पर होते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं शाहिद माल्या जी से, जिन्होंने न सिर्फ बेहतरीन गाने गुनगुनाए हैं बल्कि अपने सहयोग से बॉलीवुड को भी एक ऐसा मुकाम दिया है कि जिसके बाद लोग वाह भाई वाह कहते हैं। तो चलिए शाहिद माल्या जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शाहिद जी नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुशबू जी नमस्ते। जी शाहिद जी, लॉकडाउन में ये जो वक्त चल रहा है, हालांकि सबके लिए जरा मुश्किल है इस वक्त में अपना समय गुजार पाना, लेकिन आप क्या कुछ खास कर रहे हैं? अपनी कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक बैंड्स, अपने ऑफिस रूटीन, इन सबको तो आप मिस कर ही रहे होंगे। बिल्कुल क्यों नहीं, जो रूटीन था वो एकदम से अलग हो गया है और घर पे रह के हम अपने म्यूजिक रूम में सारा दिन म्यूजिक रूम में रहते हैं और फिर खाने के वक्त में हम आते हैं खाने वाले रूम में, खाना खाते हैं, फिर म्यूजिक रूम में चले जाते हैं। बस वही चल रहा है और वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हम म्यूजिक से रिलेटेड हैं तो वक्त निकल जाता है। हमें उनकी फिक्र है जो अपना दिन बड़ी मुश्किल से निकाल रहे होंगे और जो मतलब काफी मिक्स फीलिंग्स हैं कि हम तो चलो म्यूजिक के जरिए अपना वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुबह से शाम तक कमाई करनी पड़ती है, वो लोग बैठे हुए हैं, उनको पास कुछ काम नहीं है। खैर चल रहा है जी। आप तो बहुत बिजी रहते हैं और जाहिर सी बात है जिस शहर में आप रहते हैं वो कहते हैं कि उस शहर में कभी लोग रुकते ही नहीं, कभी रात ही नहीं होती, वहां 24 घंटे काम चलता है, भाग दौड़ रहती है। तो ऐसे में अचानक से रफ्तार थम गई, सब कुछ धीमे हो गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि मैं किसी अलग प्लेनेट पे आ गया हूँ जहाँ पे गाड़ी वाड़ी जैसी कोई चीज ही नहीं है और इंसान भी नहीं है। और जब थोड़ा सा कभी कंपाउंड की तरफ जाता हूँ, मैं बाहर मतलब गेट के अंदर ही रहता हूँ, मेन गेट के, देखता हूँ सड़कों की तरफ और बहुत सारे चहल पहल नहीं है और जैसी दुनिया पहले थी वैसी नहीं है। भले वो कुछ दिन के लिए बंद है लेकिन ऐसा अनइजीनेस शुरू हो जाता कई बार। लेकिन वापस ये सोचता हूँ कि हाँ यार ये हमारी सेफ्टी के लिए है, कुछ दिन की बात और है, तो फिर थोड़ा सा हौसला मिलता है, फिर वापस अंदर आता हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और शायद ये हमारे देशवासियों के लिए भी एक अच्छा इसमें से बात निकल कर आई कि बस कुछ दिन की बात और है, सबको मिलकर साथ रहना है, ये वक्त भी बीत जाएगा। अच्छा, शाहिद माल्या जी के बारे में एक बात और आप सभी, मैं हमारे जो दर्शक हमारे साथ हैं उनको बता दूं कि वो भारतीय हिंदी पार्श्व गायक हैं। पंजाबी और हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने पार्श्व गायकी की है। शाहिद माल्या ने अपने करियर की शुरुआत हालांकि छोटे पर्दे के टाइटल ट्रैक में अपनी आवाज देकर की थी। उन्होंने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत फिल्म यमला पगला दीवाना की गुरबानी से की। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान पंकज कपूर की फिल्म मौसम के गाने रब्बा मैं तो मर गया आए गाने से मिली, जो कि बहुत ही लवली सॉन्ग था और शायद हम सबकी पसंद भी है वो गाना। शाहिद के इस गाने ने शाहिद माल्या जी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। जी शाहिद जी, क्या कहेंगे इस बारे में? बेशक वो सालों का जो स्ट्रगल था और मेरे डैड भी सिंगर है, उनका स्ट्रगल भी मैं मिक्स करूंगा, साथ में मिलाऊंगा, क्योंकि उनकी मेहनत नहीं होती तो शायद मुझ में वो बात नहीं आती। और उनको सुन सुन के मैंने थोड़ा बहुत गाना सीखा और जो भी गा रहा हूँ उनकी बदौलत है। और वो जो एक संघर्ष था फिल्मों में गाने के लिए, एंट्री करने के लिए, वो काफी अनसुलझी पहेली थी। वो पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करें, किससे मिलें, क्या करें। तो प्रीतम सर की मेहरबानी से वो ब्रेक टूटा और एक ब्रेक मिला। उसके बाद संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन अलग पायदान पर संघर्ष आई है, अभी अलग लेवल पे है। काफी चीजें आज याद करते हैं कि कैसे कैसे दिन गुजरे और कैसे कैसे चीजें की हमने, और आज कम से कम लोग प्यार देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो वो सारे दुख के पल भूल जाते हैं।
जी बिल्कुल, बड़ा वो जो संघर्ष आपने किया है और आज आप इस जब मुकाम पर आ गए हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, संघर्ष भरी वो दिन याद आते हैं, वो गलियां याद आती हैं जहां से आप आए हैं। पंजाब के परिवार से आपका ताल्लुक है, पंजाब से आप रहते हैं, आपने कई पंजाबी एल्बम्स में भी आपने प्लेबैक सिंगिंग की है, आपने गाने गाए हैं, बहुत ही खूबसूरत आपका सफर रहा है। आज अपने आप को जब आप यहाँ इस मुकाम पर देखते हैं तो कैसा लगता है वो बीता हुआ संघर्ष का समय और आपके अपने आप को देखना? बेशक वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं बचपन से, हर गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ा हूँ जी। तो अपने आप को बिल्कुल वो चीजें ऐसे सामने आती हैं कि हाँ यार, पहले मतलब जब गा रहे थे तो गायकी भी ऑलमोस्ट वही थी, लोग भी वही थे, लेकिन आज सबका नजरिया बदल गया है। पहले लोग जी नहीं लगाते, अब आगे नाम किया, कुछ लोग जी लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, और लोगों ने मतलब लोगों का नजरिया भी बदल गया है। और हम भगवान और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारी मेहनत को देखा और आगे बढ़ने में हमें हमारा हौसला बढ़ाया। जी बिल्कुल शाहिद साहब, ईश्वर सबको आगे बढ़ने का एक अवसर जरूर देता है और ये मुझे लगता है कि अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप उस अवसर का कितना फायदा उठा पाते हैं। और आपने अपने परिवार के साथ मिलकर इतनी कोशिशें की कि आज आप उस आला मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज वाकई पूरी दुनिया आपको जानती है। तो चलिए, जिस मुकाम पर आज आप हैं, तो हमारे दर्शक भाई आपको खूबसूरत इतने गाने आपने गाए हैं, आज लोगों की जुबान पर वो गाने हैं, तो आपसे आपकी आवाज में खूबसूरत गाना हम सुनना चाहते हैं। जी, मैं अपना शुरुआती सॉन्ग जिससे मुझे पहचान मिली, मैं उससे 2 लाइनें आपको सुना दूं। जी बिल्कुल। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिखे दूं प्यारी सी बातें कई, ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। हाँ, पहली ही तकली में बन गई जान पे, नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे। अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका है वहाँ पे जहाँ देख के मुझे वो आगे बढ़ गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, सदाई मुझे कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, सदाई मुझे कर गया वे। वाह, क्या बात है शाहिद साहब, आपकी आवाज़ में ये ओरिजिनल सॉन्ग सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे आजकल ये टाइम कोरोना से सभी लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है, तो हमारा ये शो कहीं ना कहीं मरहम का काम करेगा। आपकी आवाज़ लोगों के डर को कम करके थोड़ी देर के लिए भुलाने में ज़रूर मदद करेगी कि भाई हाँ, इस ज़रिए हम अपने डर को कम कर सकते हैं, अपने वक्त को खूबसूरती से बिता सकते हैं। अच्छा शाहिद जी, जैसे पूरे देश में, क्योंकि ये वक्त ऐसा चल रहा है, मुझे लगता है हमारा कोई सवाल कोरोना से अछूता नहीं हो सकता है। सबकी जिंदगी यहाँ पर थमी हुई है, आप भी घर में बंद हैं, हालांकि काम करने वाले लोग ऑफिस जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको छूट है वो लोग जा रहे हैं। ऐसे में क्या आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री पर इसका कैसा असर पड़ रहा है और किस नजरिए से आप इसे देख रहे हैं? बेशक, जब तक चहल पहल वो पहली वाली ना हो, वो फर्क तो पड़ेगा ही। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो आप सबसे जुड़ी हुई है। जब तक ऑडियंस सामने है, हम गाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। तो जब गैदरिंग ही नहीं है तो फिर हम घर पे बैठ के सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं और कंपोजिशन बना सकते हैं, गाना लिख सकते हैं, धुनें बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं घर पे बैठ कर। बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी है, जैसे आज मैं आपसे घर पे बैठ के बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से हम लोग स्टूडियो में बैठ के गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, शूट नहीं कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच के अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 70 to 75% फर्क पड़ा है इंडस्ट्री जी। तो इस वक्त जाहिर सी बात है घर में आप कैद हैं, आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है, आप सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं, चीज़ें कंपोज कर सकते हैं, थॉट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में फैंस से कनेक्ट कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि आपको तो आदत है, जब तक जाहिर सी बात है 4-6 लोग आसपास नहीं होते तो आइडियाज़ भी बहुत क्रिएटिव नहीं हो पाते, क्योंकि जो देखते हैं वही शायद कवि और शायर और जो गायक है वो लोग लिख पाते हैं। तो कैसे चल रहा है? अपने फैन से भी आप दूर हैं?
बिकॉज आइडिया बहुत सीमित हो चुके हैं एक ही चार दीवारी में। तो एक कला तो एक ऐसा है कि आजाद पंछी की तरह एक कला होती है, उसकी उड़ान कहीं पे भी जाती है। और रही ऑडियंस की बात, तो ऑडियंस आजकल अगर थोड़ी सी भी ज्यादा अगर और ज्यादा एक्साइटेड है मिलने के लिए, तो हम भी एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। तो हम उनको आमंत्रित करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक लाइव पे। तो हम चाहते हैं कि वो हमें फॉलो करें और हम उनको उनके मुताबिक उनका एंटरटेन करें और उनसे बातचीत करें, मिलें। लेकिन वो जो सामने आमने का जो इंटरेक्शन होता है वो एक अलग ही बात होती है, जो फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है, इंटरेक्शन। बिल्कुल वन टू वन। काफी चीजें बदल रही हैं, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि बहुत गई थोड़ी रही, वो वाली बात है। तो थोड़े से समय की बात और है, फिर से हम नॉर्मल एक लाइफ में आएंगे और अच्छे तरीके से आएंगे, चीज़ों का सदुपयोग करेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे, प्रकृति के हिसाब से रखेंगे। वो सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। जी बिल्कुल शाहिद जी, देखिए आपने कई एल्बम्स में भी किया है, आपने अनप्लग भी बहुत खूबसूरत गाए हैं, आपने फिल्मों में भी गाया है। हम यहाँ चाहते हैं जो भी आपकी पंजाबी खूबसूरत एल्बम हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक पंजाबी हैं, वो सुनना चाहते हैं आपसे कि अपना कोई खूबसूरत सा पंजाबी सॉन्ग आप उनके लिए जरा गुनगुना दीजिए। खुशबू, कोइंसिडेंटली हमारे एक लिरिसिस्ट हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और वो भी आज मेरे घर पे आए हुए थे। तो पड़ोस में रहते हैं, मतलब बाजू वाले फ्लैट में रहते हैं। और उनके साथ मैंने गाना किया था, मेरा रब, एक गाना आया था सागा म्यूजिक से, आपने सुना होगा शायद। तो उसके वीडियो में मैं भी फीचर था। आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, तो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, फिर मैं अशोक पंजाबी जी जो उस गाने के लिरिसिस्ट हैं, अच्छा, भी आपसे मुलाकात करवाऊंगा। जी बिल्कुल। रूह हर पल वे दौड़े तेरे वल वे, अखा ना मुका दे अज सारी गल वे, तू जिंदगी दी खास वे, कहाँ दे आस पास वे, तू है मेरा रब सोनिया, तू जिंदगी दी खास वे, कहाँ दे आस पास वे, तू ही मेरा रब सोनिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब आप हमें अपनी खूबसूरत आवाज के पीछे का राज भी अब आप हमें बता दीजिए। क्या स्पेशल आप करते हैं? आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, कितना रियाज आप करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं? हाँ जी, सॉरी। शाहिद जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल दिल से लगता है, बिल्कुल ईश्वर सीधे सुर आप में डाल रहा है और आप हमें सुना रहे हैं। क्या कितना रियाज आप करते हैं? क्या आप हमसे छुपा रहे हैं कि इतनी मीठी आवाज आपकी कैसे है? बस जी, बस वो ऊपर वाले की आवाज है, हमारी कुछ नहीं है। हम तो बस उसको थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, और आप सबका प्यार आशीर्वाद है बुजुर्गों का, तो और कुछ नहीं है। इसमें दुआएं काम आती हैं हर चीज में, हर आयत में, तो मेरे हिसाब से वो दुआएं करने साथ में। अच्छा शाहिद जी, अब हमें आपके वीडियो में एक साहब और नजर आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उनका भी इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों से और हमसे करवाएं। ये बहुत ही हमारे ह्यूमर बहुत अच्छा है इनका नाम अशोक पंजाबी जी। अभी मैंने गाना गाया था मेरा रब, तो उसके लिरिसिस्ट हैं। तो खुशबू, आप अशोक पंजाबी जी हैं। मैं हमारे MH1 की तरफ से हमारा आप नमस्कार भी स्वीकार करें, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल सारी संगतां नूं, सारी ऑडियंस नूं, पंजाबी न्यूज़ MH1 नूं और सारे MH नूं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप भी हमसे बात करें, हमें बताएं जरा किस तरह से आपका भी टाइम बीत रहा है। हालांकि आप दोनों तो घर में, जैसे हमें शाहिद जी ने कहा, दोनों एक साथ ही क्वारंटाइन हो गए हैं, एक साथ ही समय बिता रहे हैं। तो कैसा चल रहा है, कैसी तालमेल आप लोगों की है? एक लिरिसिस्ट हैं, एक बहुत अच्छे गायक हैं, तो आपको तो समय पता ही नहीं चल रहा होगा कैसे बीत गया। नहीं, समय तो पता लगता है,
मगर इनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, ये फोन करते हैं ऊपर कि अशोक जी इस कॉन्सेप्ट पे कुछ लिखो, और मैं लिखता हूँ, फिर बैठ के यहाँ पे कुछ काम हो जाता है। मगर इन्होंने जो पहले बोला कि वाकई आम आदमी कैसे जी रहा होगा इस समय, जो डेली कमाता है, जो खाता है बेचारा, उनको परेशानी होती होगी। परेशानी तो हमें भी है कि जो भी आ गए काम सब भूल हो गया, मगर ये मजबूरियां सबकी साथ में साझी मजबूरी है। तो फिर भी इनका वो साथ है कि ये आइडिया आता है कि इस कॉन्सेप्ट पे गाना चाहिए। तो मैं वहाँ लिख के बोलता हूँ पाजी नीचे हूँ, तो सैनिटाइजर की इन्होंने बाहर 3 बोतलें रखी। जैसे मैं आता हूँ तो बोलते सारा सैनिटाइजर हो जाओ। वो पंप वाला होता है, पंप मारते मेरे से अंदर आता हूँ, फिर आके इनको गाना तो ये अपना काम शुरू कर देते। तो इस तरीके की म्यूजिक ही चल रहा है अभी फिलहाल, इंडोर म्यूजिक है हमारा। जी, तो चलिए समय का बिल्कुल सही सदुपयोग आप लोग कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाने लिख रहे हैं और गाने की प्रैक्टिस भी घर पर हो रही है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाथ कंगन को आरसी कहे कि क्या कोरोना को लेकर भी आप लोगों ने कुछ लिखा या गाया है? रिसेंटली गाना मैंने अभी किया है, भरत गोयल इसके कंपोजर हैं। तो भगवान और ऊपर वाले से एक गुजारिश की गई है कि उसमें कोरोना वर्ड यूज के प्रार्थना टाइप है कि ये हमें क्यों भूल रहे हैं आप भगवान, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं, उससे क्या पता होगी गलत। बहुत ही प्यारा एक सॉन्ग तो सुन के मतलब काफी हद तक हौसला भी मिलेगा, और भगवान अगर वो आवाज सुन रहा है तो वो क्या ढंग से कुछ कर्म करेगा जी। अच्छा, आप अपने देखिए बहुत व्यस्त आप होंगे इस वक्त, आप पूरी तरह से अपने परिवार के बीच में हैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप हैं आपको अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता होगा। तो आजकल जब आप उन लोगों के बीच में हैं, उनको पूरा दिन आप दे पाते हैं, पूरा वक्त दे पाते हैं, तो फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? माशाल्लाह बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं इस दौर में, माहौल में। तो हम जैसे शो जिसमें आए हैं, कुछ शोज कर रहे हैं, कंसर्ट कर रहे हैं, कहीं आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कम बंद होने की वजह से पूरा वक्त फैमिली को दे पा रहे हैं, जहाँ पे उनकी फीलिंग्स हमें समझ में आ रही है कि वो हमसे और क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और क्लासिक के साथ चीज़ें सामने आ रही हैं, और वो घर में कितनी मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों, खाना बनाना सीखते हैं, घर साफ रखना, घर का माहौल पॉजिटिव रखना, म्यूजिक बनाए रखना घर पे। तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि मैं अपने कुछ विचार उनको दे पाता हूँ, उसके विचार दे पाता हूँ, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है आपसे सबके साथ। जी बिल्कुल, यानी पूरा वक्त पॉजिटिव तरीके से बीत रहा है। अच्छा, शायद यहाँ बहुत सारे गाने आपने लोगों के लिए गाए, हमने भी आपसे सुने, लेकिन कोई एक गाना जरूर ऐसा होगा कि जब आप अकेले अक्सर बैठते होंगे तो उसे ही गुनगुनाते होंगे, वही आपके दिल के करीब होगा। तो हम चाहते हैं जरा कि उस गाने की भी जरा कुछ लाइनें हमारे सामने गुनगुना दीजिए। कुछ बहुत सारी गाने जहन में आ गए आपकी इस बात से, पर मैं कोई गाना सॉन्ग नहीं है, बट ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है। जो आपको याद आ रहा है, आपके तो सारे ही गाने बहुत फेमस हैं, तो आपको जो भी याद आए आप उसे गा दीजिए, नहीं तो मेरे पास पूरी लंबी लिस्ट है, आप कहें तो मैं आपको याद दिला दूं। मैं एक पूरी सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। जो काफी हद तक मुझे बहुत पसंद है, उसका गाया हुआ भी है, और तो सूरत परियां वर्गी सीरत दिया मरियम लगदी, हसदी है तां फुल चढ़ दे ने, तुरदी है तां गजल है लगदी, लम सलमी सरूदे कदरी है, उम्र यजे मर के हजरी, पर लेना भी गल समझ दी, ओ है एक कुड़ी मेरा नाम मोहब्बत
वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा आपने खूबसूरत गाना गाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपके आने वाले समय में आप बेहतरीन प्रोजेक्ट्स करें, बेहतरीन गाने गाएं और लोगों के दिलों पर इसी तरह से छाते रहें। शाहिद माल्या जी और अशोक पंजाबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।